जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का विस्तृत स्वरूप उसके सामने रखा। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का वर्णन करने के पश्चात भी उन्हें लगा कि अभी कुछ और ज्ञान देना बाकी है जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्य वो अर्जुन को बना रहे हैं और ज्ञानवान बनाना चाहते हैं धरती पर रहने वाले इन सभी लोगों में। तभी तो इस 14 अध्याय के आरंभ में कहते हैं कि मैंने तुझे यद्यपि अभी आत्मा, प्रकृति और परमात्मा का विधिवत विवेचन किया है, पर अब जो मैं तुम्हें ज्ञान बताने जा रहा हूँ वो उन सभी ज्ञानों से बढ़कर है, वो उन सभी ज्ञानों से श्रेष्ठ है। और उसी की श्रेष्ठता बताते हुए वह आज के श्लोक में कहते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न प्रव्यथ्यन्ति च। कि जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो इस ज्ञान की शरण में चला जाता है और मेरे साथ जिसका एकीकृत हो जाता है, वह जब सृष्टि का आरंभ होता है तो उसका जन्म नहीं होता, और जब सृष्टि का नाश होता है तो प्रलय के समय उसका नाश भी नहीं होता। तो ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति उसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है या प्राप्त कर लेता है जो स्थिति उस परम पिता परमात्मा की है, कि वो उस परम पिता परमात्मा की तरह दिव्य शक्ति से युक्त हो जाता है। तभी वो अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं जो तुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त करवाने जा रहा हूँ वो ऐसा ज्ञान है कि चाहे सृष्टि का जन्म हो, चाहे प्रलय हो, तुम्हारा उस सृष्टि और प्रलय से कभी कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम मुझको ही पूरी तरह से प्राप्त कर लोगे और तुम मेरे में ही पूरी तरह से समाहित हो जाओगे और तुम्हारे अंदर वही गुण आ जाएंगे जो परमात्मा के गुण होते हैं, अर्थात तुम उन दिव्य शक्ति से संपन्न हो जाओगे। अर्थात जब तुम्हें वह अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें महाप्रलय के उदर में आने के कष्ट को सहन नहीं करना पड़ेगा। तो व्यक्ति को उस परमात्मा के समीपे को प्राप्त करना है, उस परमात्मा के संपर्क को प्राप्त करना है, तो उस परम गुह्य ज्ञान को प्राप्त करना है। यहाँ बार बार श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार क्या है, दुखों का घर है। और तभी उन्होंने कहा है प्रलय न व्यथ्यन्ति, कि जो प्रलय के समय विनाश होता है उस समय व्यक्ति जिस पीड़ा को अनुभव करता है वह जब मेरे को प्राप्त कर जाएगा, उससे अधिक पीड़ा श्री कृष्ण ने क्या बताई कि जब व्यक्ति संसार में आता है तो माँ के उदर में जो व्यक्ति 9 महीने रहता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा कष्टपूर्ण होते हैं। पर जब व्यक्ति उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो इन्हीं सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और वो दिव्य ज्ञान क्या बताया श्री कृष्ण ने, साधर्म्यम आगता, अर्थात जो मेरी साधर्मता को प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति वह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह परमात्मा के दिव्य गुणों के समान धर्म युक्त हो जाता है, अर्थात उन्हीं दिव्य गुणों की शक्ति से संपन्न हो जाता है। तो करते हैं परमात्मा की उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न वो तभी होगा जब हम गीता के श्लोकों के अर्थों को समझेंगे, जानेंगे और जीवन में उतारेंगे। और इसके लिए हमें चैनल से जुड़ना भी है, श्लोकों को पढ़ना भी है, उसको लाइक भी करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते हैं। क्यों नहीं, हम अगर कोई कुछ हमें थोड़ा सा भी ज्ञान देता है तो उसके ज्ञान की
प्रशंसा करने में, उसके ज्ञान का लाभ उठाने में हम क्यों हिचकते हैं? तो उठाते हैं लाभ को इस चैनल से जुड़कर और चैनल को लाइक करके। जय श्री कृष्ण।